तो चलिए अगली खबर अब आपको बताते हैं। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह का भाई हरप्रीत सिंह ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। यही नहीं, हरप्रीत का डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उसकी जेब से प्रतिबंधित आइस ड्रग्स मिला है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो शख्स है जो पंजाब में जहर बेच रहा था, अपने ऐशो आराम के लिए युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा था, पंजाब के भविष्य को धुएं में उड़ा रहा था। लेकिन पुलिस ने उसकी हरकतों पर कानून की बेड़ियां लगा दी। इस शख्स का नाम है हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह मामूली शख्स नहीं है जनाब, ये सांसद अमृतपाल का सगा भाई है। 3 ਹੁਣ तक बंदे अरेस्ट हो गए हैं। 192 नंबर मुकदमा है जी 2024 का थाना फिलहाल जल्दी कर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਓਕੇ ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ। ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਰ? ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੋ? थैंक यू थैंक यू। अमृतपाल खालिस्तान का समर्थक है और हाल में हुए आम चुनाव में पंजाब के श्री खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद है। फिलहाल अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। सिर्फ अमृतपाल ही नहीं, उसके 9 साथी भी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो अमृतपाल नशा छुड़ाने की मुहिम चलाकर लोगों के दिलों में जगह बना रहा था, उसका सगा भाई ड्रग्स पैडलर निकला। लेकिन अमृतपाल का परिवार गिरफ्तारी को साजिश बता रहे हैं। अब पुलिस दबाव में है या अमृतपाल का परिवार, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई कि हरप्रीत सिंह नशे में था और ड्रग्स बेचने का काम कर रहा था, ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमृतपाल के भाई ने उसके नशा मुक्ति मुहिम के दिखावे का पर्दाफाश कर दिया? वैसे पुलिस जांच में जुटी है, जिससे साफ हो जाएगा कि हरप्रीत सिंह कितने दिनों से नशे का कारोबार कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मंडी की। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं मंडी में, लेकिन अब भी सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। कंगना और विक्रमादित्य सिंह के बीच में तीखी नोकझोंक आए दिन देखने को मिलती है और अब कंगना के आधार कार्ड वाले बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के मंडी में तापमान गिरता जा रहा है, लेकिन सियासी पारा अभी भी हाई है। चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन उस वक्त से चली आ रही कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच तकरार आज भी जारी है। वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने आधार कार्ड को लेकर बयान दिया तो उसे हिमाचल के मंत्री ने तुरंत लपक लिया। विक्रमादित्य ने क्या कहा वो बताएंगे, लेकिन कंगना का फरमान सुनिए। विशेष करके आप जानते हैं कि हिमाचल में बहुत ज्यादा जो है पर्यटक आते हैं, तो इससे यहाँ आपका आधार कार्ड, मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। और साथ में जो पार्लियामेंट्री आपका काम है वो भी एक चिट्ठी पे लिखा हुआ होना चाहिए। कंगना ने मिलने आने वाले लोगों का आधार कार्ड मांगा। मिलने का कारण जानना चाहा तो सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने तंज कसा, सोशल मीडिया पर लिखा, हमें मिलने के लिए किसी को भी आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश के किसी भी कोने से कोई भी हमें अपने कार्य के लिए मिल सकता है। कंगना के बयान पर काउंटर अटैक कर हिमाचल के मंत्री ने मामले को हवा दे दी है। जाहिर है अब इस पर अगर वार होगा तो पलटवार भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं, जहां पर प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर तकरार जारी है। रिपब्लिक भारत की टीम ऐसे ही एक प्राथमिक विद्यालय में पहुंची, रियलिटी चेक किया और उसके बाद जो सामने आया उसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर टीचर्स डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ क्यों हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जो स्कूल शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे, वहां फिलहाल घमासान हुआ है। वजह है डिजिटल अटेंडेंस।
जिसको योगी सरकार 8 जुलाई से सभी स्कूलों में लागू कर चुकी है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े करीब 6 लाख टीचर भी 8 जुलाई से ही इस डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। जिस स्कूल में छात्रों को लेट आने पर सजा दी जाती है, अटेंडेंस को लेकर कड़ाई बरती जाती है, उन्हीं स्कूलों में अब अटेंडेंस को लेकर हंगामा मचा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब मिलेगा आपको रिपब्लिक भारत की पड़ताल में। रिपब्लिक भारत की टीम जब रियलिटी चेक करने कानपुर के एक प्राथमिक विद्यालय पहुंची तो पता चला कि टीचर डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हुए हाफ डे और ज्यादा छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। सर, आप स्कूल आ गए हैं, सुबह का 8 बज रहा है, ऑनलाइन अटेंडेंस लगी कि नहीं, आपने लगाई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं लगाई है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों की शासन से कुछ मांग है, जिसमें जो कुछ अवकाश जो और विभागों को दे हैं, उसके लिए पिछले साल भर से हम लोग मांग कर रहे हैं। तो इसलिए कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि कभी क्रॉसिंग बंद है, जाम है, या प्राकृतिक कोई आपदा है, बारिश होने लगी या अत्यधिक या कोई दुर्घटना हो जाती, उस स्थिति में कभी कभी प्रॉब्लम आती है और उसमें हम लोग पूरे टाइम के लिए एब्सेंट हो जाते हैं। तो उसमें कुछ छूट देनी चाहिए हम लोगों को। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमको हाफ डे लीव अवश्य दी जानी चाहिए। रिपब्लिक भारत के रियलिटी चेक के दौरान स्कूल में एक टीचर तो दिखे, लेकिन बाकी टीचर 8 बजने के बाद भी अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे थे। खुद प्रिंसिपल स्कूल से गायब थे। जैसा कि देख रहे हैं, स्कूल में अन्य कोई भी टीचर यहाँ मौजूद नहीं है और 8 बज चुका है। इसको लेकर आप क्या अपना बयान देंगे? अरे, जो एक आध टीचर नहीं आए हुए हैं, जैसे हमारे प्रधानाध्यापक हैं, तो आज तो उनकी तबीयत खराब, कल यहीं पर वो चक्कर खा के गिर गए थे। आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, तो उनको वो मेडिकल लीव या जो भी लीव लेंगे वो उस आधार पे। और बाकी के टीचर कहाँ नदारद है? बाकी आ रहे होंगे। इसी दौरान एक टीचर स्कूल पहुंची। जब उनसे देर से आने की वजह पूछी गई तो ठीकरा बच्चों और बंदरों पर फोड़ दिया। देख पा रहे हैं आप, 8:08 है और अब आप आई हैं। अपनी तरफ से तो 5-7 मेरी इस समय तबीयत नहीं ठीक चल रही है, मेरी आँख में भी जो है काफ़ी चोट है, तो इस पीछे थोड़ा सा बचा कर। और भी टीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही टीचर हैं जो मौजूद थे, बाकी भी यहाँ नहीं पहुँचे थे। तो क्या माना जाए, रोजाना यही रूटीन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं, 5-7 मिनट तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों को घर। क्या आपने अपनी अटेंडेंस लगा दी? हाँ, अटेंडेंस लगाई आपने अपनी? अटेंडेंस अभी नहीं, अभी तो आए स्कूल में, नीचे जो है पहले बच्चों को व्यवस्थित कर रहे, बाहर इतने सारे बंदर है, बंदर को किनारे किया कि सर बच्चों को ना कहीं काट ले। देखिए नीचे जाके कितने बंदर है। स्कूल में पढ़ने आए बच्चे से बात की तो पता चला कि स्कूल में 10 टीचर हैं, लेकिन फिलहाल 1-2 टीचर्स ही स्कूल में मौजूद थे। अर्नब, आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने टीचर्स हैं टोटल? हाँ? स्कूल में कितने टीचर हैं? टीचर्स 10 होंगे। 10। अभी कितने आए हैं यहाँ पर? अभी एक ही आए हैं। एक ही आई हैं। हाल ये है कि सुबह 8:12 हो चुके हैं, लेकिन टीचर्स के समय पर नहीं आने की वजह से स्कूल में क्लासेस बंद पड़ी हैं। बच्चे बाहर घूम रहे हैं। यहाँ पर 10 टीचर्स हैं जो अपॉइंटेड हैं, लेकिन कई कमरे ऐसे हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। साफ तौर पे तस्वीरें आपको हम ये कानपुर से दिखा रहे हैं, जहां अटेंडेंस को लेकर फिलहाल इनका जो विरोध है वो दर्ज किया गया है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इनका जो संगठन है वो अभी उसको नहीं इनको मंजूरी दे रहा है, तो ऑनलाइन अटेंडेंस ये नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर टीचर्स के रवैये की बात की जाए तो कई टीचर्स ऐसे हैं जो अभी भी 8:10 हो रहा है और वो स्कूल में मौजूद नहीं है। एक तरफ डिजिटल अटेंडेंस के विरोध के नाम पर स्कूल में लेट आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं सीएम योगी डिजिटल अटेंडेंस को सफल बनाने के लिए टीमों को स्कूल भेज रहे हैं, जो सभी टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो हम लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं, उनको एक विद्या समीक्षा केंद्र का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं होने पे तो हमको मैसेज दे सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, उससे हम लोग डायरेक्ट लखनऊ से बात करके उस प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। क्योंकि अभी चीज़ नया है, लोग कहीं सर्वर की प्रॉब्लम देखते करते हैं, या नेट चल रहा है, चलने के बाद जान नहीं पाते हमारा चल रहा है। अभी मैंने खोला तो उसमें प्रेरणा ऐप का खुल रहा है, और खुलने के बाद टीचर उसको उनको समझा दिया है, समझा रहे हैं, और उनको आपके आने के पहले मैं इसको समझा रहा था। कुल मिलाकर रिपब्लिक भारत के रियलिटी चेक में सामने आया क्यों डिजिटल अटेंडेंस का विरोध हो रहा है, लेकिन बात उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की है। ऐसे में सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।